गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 16th चैप्टर। इस चैप्टर की हेडिंग से ही क्लियर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इट मीन्स कि हमें इस चैप्टर में केमिस्ट्री के वो वाले टॉपिक्स डिस्कस करने हैं जिसमें हम डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। यदि इस चीज़ को हम थोड़ा सा रिकॉल करें, हमारा डेली रूटीन क्या है, उस अकॉर्डिंग देखें तो सुबह जब स्टार्ट होती है और हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रश करना, वहाँ से लेकर के तो रात को सोने तक हम पूरा टाइम केमिस्ट्री के ही टच में रहते हैं। केमिस्ट्री की ही डिफरेंट रिएक्शंस और इनको हम देखते हैं। जैसे सुबह उठते हैं तो हम ब्रश इसीलिए करते हैं क्योंकि रात भर में हमारे दांतों पर एसिड जमा हो जाता है, उसको हमें ख़त्म करना है। उसमें जो बैक्टीरिया बन गए हैं उसको हमें ख़त्म करना है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, इसलिए हम बेसिक टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे हमारी डे टू डे लाइफ में दिन आगे बढ़ता है, हम ढेर सारे केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे हम यदि बात करें, मान लो कि कहीं किसी व्यक्ति की तबीयत ख़राब है तो हम उनको मेडिसिन्स दे रहे हैं, तो डेफिनेटली मेडिसिन्स भी केमिकल्स ही हैं। इस तरीके से यदि हम फूड की बात करें तो आजकल हम पैक्ड फूड देखते ही हैं, बाज़ार में पैक्ड फूड मिलते हैं, पैक्ड जूस मिलते हैं। तो डेफिनेटली यदि वो उनकी पर्टिकुलर एक पीरियड टाइम है कि इस टाइम तक आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो डेफिनेटली दे विल यूज़ द प्रिजर्वेटिव्स। तो यूज़ कर रहे हैं प्रिजर्वेटिव्स, तो उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स है डेफिनेटली दे आर केमिकल्स। तो इस तरीके से हम केमिस्ट्री के कांटेक्ट में आते हैं, केमिस्ट्री के टच में आते हैं। उसके अलावा देखें हम तो हम जो फूड मटेरियल है उसको और अच्छा लुक देने के लिए उसमें कहीं ना कहीं कोई कलर्स भी यूज़ करते हैं। डेफिनेटली मे बी पॉसिबल वो नेचुरल कलर भी हो सकते हैं, सिंथेटिक कलर्स भी होते हैं। उसके अलावा सोप्स हैं, डिटर्जेंट हैं, शैम्पू है, डिश वॉश बार है, डिश वॉश सोप है। इस तरीके से हम बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हम रेगुलर रूटीन में यूज़ करते हैं। उसके अलावा जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं, वो कम कैलोरीज उनको लेना है, लेकिन शक्कर के थ्रू बहुत ज़्यादा कैलोरीज जाती हैं, तो वो लोग शुगर फ्री टैबलेट्स और इस तरीके से यूज़ करते हैं। शुगर फ्री मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो केमिस्ट्री हमारी डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में पूरे समय कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करती है। तो उसी पॉइंट को हम कुछ एक इसमें पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं आपके चैप्टर में। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे यहाँ पर, तो इसमें यही चीज़ देख के रखिए कि हमें कैसे डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री से इंटरेक्शन करना रहता है, कैसे हम लोग वहाँ उसको यूज़ करते हैं, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले इसमें स्टार्ट हमने किया है ड्रग एंड देयर क्लासिफिकेशन। ड्रग्स की यदि हम बात करें तो ड्रग्स से हम जो मीनिंग निकालते हैं सबसे पहले, वो हम लोग का ड्रग से मीनिंग कहीं ना कहीं दिमाग में जो एक पर्टिकुलर सेकंड पर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये चीज़ बनती है दिमाग में इमेज कि कहीं ना कहीं ये कोई नेगेटिव चीज़ है, कहीं कोई ये केमिकल्स ऐसे हैं जो मतलब ख़राब है, हमें ये नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे हीरोइन है, कोडीन है और कुनेन है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अफीम हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ड्रग्स, जनरली हम इनको ड्रग्स के नाम से जानते हैं, बट दे आर नॉट द प्रॉपर मीनिंग ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स से मीनिंग होता है कि वो केमिकल्स जो हमारी बॉडी में जा कर के जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, लाइक प्रोटीन्स, उसके अलावा एंजाइम्स भी होते हैं, अमीनो एसिड्स भी हैं, उसके अलावा विटामिन्स भी हैं। तो ये सबसे जा कर के वो कहीं ना कहीं केमिकल
इंटरेक्शन करता है और उनकी जो एक्टिविटी है वो जो है वो कहीं ना कहीं उससे थोड़ी सी चेंज होती है, कहीं ना कहीं उसमें जा कर के वो बायोलॉजिकली वो उसको रिस्पॉन्ड करता है, डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो इस तरीके से ड्रग्स वो चीज़ें हैं जो बायोमोलिक्यूल से जा कर के कहीं ना कहीं रिएक्ट करती हैं, उनको बायोलॉजिकल वो रिस्पॉन्स करती हैं, ये मोलिकुलर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये, तो वो यदि कहीं हमें कुछ बेनिफिट दे करके जाते हैं, कहीं ना कोई बीमारी में यदि वो हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम मेडिसिन्स बोलते हैं। और मेडिसिन्स ही ड्रग्स हैं, कहीं कुछ डिफरेंट नहीं है, बट मेडिसिन्स जो हैं वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट देने वाले ड्रग्स होते हैं। ये हमें क्योंकि मेडिसिनल मतलब बीमारियों में यूज़ हो रहे हैं, हम लोग उसको वो हमें ठीक कर रहा है, उससे हमें बेनिफिट हो रहा है, तो उसको हम उसका थेराप्यूटिक एक्शन बोलते हैं। और यदि केमिकल्स के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो उसको हम कीमोथेरेपी कॉल करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की बात करेंगे। तो इसमें 4 टाइप से क्लासिफिकेशंस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट्स। इनके यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की। तो ये वो क्लासिफिकेशन है जो डॉक्टर्स के लिए यूज़फुल होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए होल रेंज आपको देता है। मान लो यदि किसी व्यक्ति को बुखार है तो बुखार के लिए ढेर सारी दवाइयाँ आती है, ढेर सारी। तो पर्टिकुलर वो दवाइयाँ जो पर्टिकुलर उस बीमारी के लिए यूज़ होती है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूज़ होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डॉक्टर को पता रहती हैं कि उनके लिए यूज़फुल रहती है। वो फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि भाई इस व्यक्ति को ये वाली दवाई लेना है, लेकिन इस पर्टिकुलर व्यक्ति को वो दवाई नहीं लगेगी, वो वाली लगेगी, उसी क्लास की दूसरी दवाई। तो इस तरीके से बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि वो दवाई किस तरीके से दी जाएगी। तो ये पर्टिकुलर डॉक्टर्स के लिए बहुत यूज़फुल कैटेगरी है, जिसमें एनाल्जेसिक्स आते हैं, जो पेन किलर्स होते हैं, एंटीसेप्टिक आते हैं जो जर्म्स को किल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इस तरीके से फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के थ्रू भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं ड्रग्स को। सेकंड इसका है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ये जो ड्रग एक्शंस हैं ये पर्टिकुलर किसी इफ़ेक्ट को जा कर के, किसी इफ़ेक्ट के बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। मतलब जैसे हम एग्जांपल लें इसमें कि एक हिस्टामिन करके एक प्रोटीन है। हिस्टामिन जो है वो पर्टिकुलर हमारी बॉडी में एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब हमारी बॉडी में यदि कहीं कोई ऐसा एलर्जी हुई है तो उस समय पर इसका मतलब बॉडी में हिस्टामिन रिलीज़ हो रहा है, वो हिस्टामिन एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हमें बॉडी में उस समय पर एंटी हिस्टामिन लेने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये एक पर्टिकुलर एक्शन है। जितनी भी दवाइयाँ जो हिस्टामिन के अपोज में काम करेगी, हिस्टामिन को रिड्यूस करने का काम करेगी, उसकी एक्शन को रिड्यूस करने का काम करेगी, उसको हम एंटी हिस्टामिन्स बोलते हैं। तो इस तरीके से जितने भी एंटी हिस्टामिन्स हैं वो इस पर्टिकुलर मतलब क्लास में आएंगे। तो इस तरीके से हम ड्रग की एक्शन के बेसिस पर अलग अलग इसमें क्लासेस बनाते हैं। इसके अलावा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर से मतलब है कि पर्टिकुलर जैसा भी स्ट्रक्चर है उस ड्रग का, उस बेसिक स्ट्रक्चर में यदि हम स्लाइट चेंजेस करते चले जाएं और नई नई तरह की ड्रग बनाते चले जाएं तो उस तरीके से भी हम बहुत सारे ड्रग्स फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर देख रहे हो, एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है सल्फोनामाइड्स का। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर दिया है। इस बेसिक स्ट्रक्चर में आप देखोगे ये बेंजीन रिंग है, इससे यहाँ पर NH2 जुड़ा हुआ है, इस साइड में इससे सल्फर जुड़ा हुआ है, जिससे ऊपर और नीचे दोनों साइड पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स लगे हैं, और इसकी नेक्स्ट वाली साइड पर NHR लगा हुआ है। R इट मीन्स अल्काइल ग्रुप। अब R की प्लेस पर हम डिफरेंट
इसमें अल्काइल ग्रुप्स एंटर करते चले जाएंगे और नया नया ड्रग्स फॉर्मेशन करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से इसी पर्टिकुलर सल्फोनामाइड्स की अलग अलग जो है क्लासेस यहाँ पर इसी क्लास के अलग अलग ड्रग्स यहाँ पर फॉर्मेशन होती चली जाएंगी। इनके बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगी, लेकिन इनके अंदर पर्टिकुलर स्लाइट चेंजेस कर करके डिफरेंट केमिकल्स हम यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे। लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। इसमें हम लोग इस तरीके से इसको क्लासीफाई करते हैं कि जो पर्टिकुलर ड्रग्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट पर जा कर के अपने कार्बोहाइड्रेट को टारगेट बनाएंगी वो क्लास अलग हो जाएगी। जैसे लिपिड्स हैं जो लिपिड को जा कर के टारगेट बनाएंगे, उसको ठीक करेंगे, उसके फंक्शंस को ठीक करेंगे, प्रोटीन्स के फंक्शन को ठीक करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग इनकी क्लासेस बनती चली जाएंगी। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट मतलब टारगेट अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग उसकी क्लास बनती जाएगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इस तरीके से अलग अलग वो अपना एक्शन करता चला जाएगा। तो यहाँ हमने टॉपिक जो कवर किया है, इंट्रोडक्शन कवर किया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, उसके बाद में मीनिंग ऑफ ड्रग, कीमोथेरेपी और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग हमने किया है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको ड्रग टारगेट इंटरैक्शन बताऊंगी।